दोस्तों, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट खोला है और आप इसका इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आपके पास आपका यूजर आईडी नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा कि आप यूजर आईडी को कैसे अपने मोबाइल फोन पर मंगा सकते हैं। साथ ही में इसका अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप नया पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं और इसके इंटरनेट बैंकिंग में कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल पेज है। यहां पर आने के बाद में आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन फर्स्ट कॉलम ही मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पर आपको वेलकम टू बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, रिटेल यूजर लॉगिन का, इसके अलावा कॉर्पोरेट यूजर लॉगिन का। तो अगर आपका कॉर्पोरेट में सेविंग्स अकाउंट है तो आपको कॉर्पोरेट यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है, लेकिन अगर आप रिटेल यूजर लॉगिन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रिटेल यूजर ही लॉगिन करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपसे आपका यूजर आईडी मांगेगा। अगर देखो आपके पास में यूजर आईडी मौजूद है तो आप अपना यूजर आईडी डाल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पास यूजर आईडी मौजूद नहीं है तो यहाँ फॉरगेट यूजर आईडी का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, तो आपके पास पासबुक मौजूद होगा या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपका अकाउंट नंबर दिया होगा, तो आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में से किस पर ओटीपी मंगाना चाहते हैं। तो हम मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाएंगे, तो मोबाइल नंबर को सेलेक्ट रहने देंगे और अपना जो मोबाइल नंबर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक है वो आपको यहां पर डालना है। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ही आपका यूजर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे पास पहले से यूजर आईडी मौजूद है, तो हम अपना यूजर आईडी इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर साइन इन पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपके पास साइन इन पासवर्ड है तो आप यहाँ पर एंटर करके कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पास साइन इन पासवर्ड मौजूद नहीं है तो नीचे की साइड आपको सेट पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सेट रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहें तो अपने डेबिट कार्ड के थ्रू अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाकर भी अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दो पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड। साइन इन पासवर्ड वो होता है जिससे आप बार बार इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड जिससे कि आप किसी को भी फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों ही पासवर्ड को रीसेट करने वाले हैं। तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर का ओटीपी आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में फिल करेंगे, ईमेल आईडी का ओटीपी आप सेकंड कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपसे दोबारा पूछा जाएगा यहाँ पर आप साइन इन पासवर्ड या फिर आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड कौन सा पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर साइन इन और ट्रांजैक्शन दोनों ही पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको पासवर्ड रखना किस तरह से है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कई सारी कंडीशन देखने के लिए मिल जाएंगे। मिनिमम पासवर्ड आप 8 अंक से लेकर के 16 अंक तक रख सकते हैं। अब जब आप अपना पासवर्ड बनाएंगे तो पासवर्ड आपको कुछ इस तरह का बनाना होगा, जैसे कि मेरा नाम सूरज है तो मैं अपने सूरज नाम एंटर करूंगा, फर्स्ट लेटर में कैपिटल रखूंगा, इसके बाद में @ लगाऊंगा, कुछ नंबर्स लिखूंगा जैसे 1 2 3 4। इस तरह से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपसे एंटर न्यू साइन इन पासवर्ड पूछा जाएगा, तो पहले आप अपना यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, उसी पासवर्ड को आपको री एंटर पासवर्ड वाले साइन इन न्यू पासवर्ड में एंटर कर देना है। इसके बाद में ट्रांजैक्शन आपको पासवर्ड बनाना होगा। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपका साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैच नहीं होना चाहिए, 1-2 लेटर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एंटर पासवर्ड का ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछा जाएगा। एंटर पासवर्ड वाले ऑप्शन में आप अपना नया पासवर्ड बनाएंगे, री एंटर पासवर्ड वाले ऑप्शन में आप उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही पासवर्ड को एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आपको गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। अब आपका यूजर आईडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं मिलता आप अपना यूजर आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद में जो आपने साइन इन पासवर्ड बनाया था वो आप टाइप करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, नीचे की साइड आपको इनरोल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपसे आपका पर्सनल मैसेज पूछा जाएगा, तो पर्सनल मैसेज में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, अगर आप अपना दोबारा से पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर रीसेट करते हैं तो आपसे कुछ फेवरेट चीजें पूछी जाती है ताकि आपका
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड सिक्योर किया जा सके, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपके फर्स्ट कॉलेज का नाम क्या था, आपकी फेवरेट बुक का नाम क्या है, या फिर आपकी मदर का नाम क्या है, आपका फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आपका बर्थ प्लेस क्या है, या फिर आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपका फेवरेट हीरो कौन है, आपका फेवरेट फूड क्या है, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया, मिनिमम आपको 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है मदर का नाम क्या है, इसके अलावा मेरा बर्थ प्लेस क्या है, इसके अलावा फेवरेट डिश क्या है, मेरा फेवरेट हीरो क्या है, और इसके अलावा मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है। वो सभी के आंसर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए, जैसे कि मदर का नाम डाल दिया, इसके अलावा मेरा फेवरेट प्लेस, मैं आगरा में रहता हूँ तो वो मैंने डाल दिया है, फेवरेट डिश में मैंने पनीर एंटर कर दिया। इसके अलावा अब आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आपने जो साइन इन पासवर्ड डाल करके लॉग इन किया था, जो आपने साइन इन पासवर्ड क्रिएट किया था, वो आपको फर्स्ट वाले एग्जिस्टिंग साइन इन पासवर्ड में एंटर करना है। इसके बाद में आपका न्यू साइन इन पासवर्ड बनाना होगा। सिक्योरिटी के लिए आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। तो आपने जो पहले पासवर्ड बनाया था उसके आगे 1-2 कॉलम आप 1-2 लेटर आप ऐड कर सकते हैं, और अपना नया साइन इन पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। उसी पासवर्ड को आप दोबारा से डालेंगे। इसके बाद में ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो आपने बनाया था वही आप यहाँ पर डाल करके आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर अपने चारों पासवर्ड को सही से एंटर कर दिया। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमारे जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दी गई है। अब आपको नीचे लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका यूजर आईडी खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉग इन पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे गुड इवनिंग आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं और आपका दोनों ही पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड आपने रीसेट कर लिया है। अब आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपको अपना BOB के इंटरनेट बैंकिंग में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आपने सभी स्टेप्स को सही से फॉलो किया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।